तो बंगाल में सुशासन होना, बंगाल का डेवलप करना, भारत के 35 से 40% जनसंख्या का डेवलपमेंट पे सीधा असर होगा। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं जी। आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आज तक टीवी पे कोई पैनलिस्ट नहीं बताया। हमारे साथ एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत। ऐसे में शपथ लेने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी के सामने आप कौन सी वो बड़ी चुनौतियां देख रहे हैं? थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं जी। आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आज तक टीवी पे कोई पैनलिस्ट नहीं बताया है। शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की जो चुनौतियां हैं, राजनीतिक या व्यक्तिगत, उससे इतर आप सोचिए। हम्म। बंगाल एक ऐसा स्टेट है, स्पेशली कोलकाता का पोर्ट वगैरह, जो कि भारत के 13 से ज्यादा राज्यों के विकास को प्रभावित करता है। बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और सेवन सिस्टर अरुणाचल, सिक्किम वगैरह ये सब है, और हेमंता विश्व शर्मा जी का जो स्टेट है आसाम। साथ ही साथ तीन चार दूसरे देशों के विकास को प्रभावित करता है, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार म्यांमार भूटान वगैरह ये सारे देश हो गए। तो चार चार दूसरे देशों के विकास का सीधा सीधा जो है कनेक्शन जो है वो बंगाल के प्रॉस्पेरिटी से है। और हम्म। भारत के 40% से ज्यादा पॉपुलेशन का विकास, देखिए बॉम्बे और चेन्नई में ठीक है, डेवलप होने से वहां विकास की किरणें यूपी तक या आप उड़ीसा तक या आप उत्तराखंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। तो बंगाल में सुशासन होना, बंगाल का डेवलप करना, भारत के 35 से 40% जनसंख्या का डेवलपमेंट पे सीधा असर होगा। अब चुनौतियां क्या आती हैं? चुनौतियां आती हैं कि बंगाल को उसकी वास्तविक जो उसका गौरव रहा है उसको वापस उस फेज में लाना। अंग्रेजों के पहले का जो था सोनार बांग्ला का जो कॉन्सेप्ट है, तो पहली चुनौती आती है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ जी। एंड ऑर्डर नहीं है, सरकार या गवर्नमेंट हम्म। डिलीवर नहीं कर ठीक है, मैं रही आपके है। पास लौट रही हूँ एके मिश्रा जी। जी, मैं ये बोल रहा था कि फर्ज करिए कोलकाता के किनारे इंडियन नेवी की एक बोट खड़ी हो जाए मिसाइल लेके, आधी दुनिया का विकास रुक जाएगा। हम्म। तो बंगाल में अगर आधे भारत का विकास करना है, पूर्वांचल के जितने स्टेट हैं, यूपी हो गया, सेवन सिस्टर्स हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, और 40% पॉपुलेशन जो कवर करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अब हर चौराहे पे 20-20 रुपए लेकर के अगर टोलेबाज बैठा हुआ है और घर में घुस करके उगाही हो रही है, धमकियां दी जा रही है, तो जी। पहला जो सबसे बड़ी चुनौती है, पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दीजिए, राजनीतिक चुनौतियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हम्म। शुभेंदु अधिकारी जी के सामने और केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बंगाल के गली गली में जो ये गैर कानूनी काम हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसे हो चाहे जो हो, न्याय, सुरक्षा और शांति को स्थापित करना। मैं बोलता हूं रोड कंस्ट्रक्शन ये सब चीजें आप 4 साल के बाद कर लीजिएगा, अगले टर्म में कर लीजिएगा। आप केवल सुरक्षा, न्याय, सनातन ये सब चीजें वहां वहां की जनता खुल करके जिंदगी जिए, अगर मुक्त आकाश आसमान आप उनको प्रदान कर सकते हैं, बंगाल अपने आप विकास कर जाएगा। बंगाल के लोग इतने टैलेंटेड हैं, हर तरह का टैलेंट वहां पे पहले से रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। भाई सोने की चिड़िया जब भारत थी तो हम्म। कौन सी गवर्नमेंट ने क्या किया था? बंगालियों ने तो खुद ही अपना डेवलप किया और पूरे भारत के एक मेजर हिस्से को उन्होंने डेवलपमेंट प्रोवाइड किया। तो बंगाल स्ट्रेटेजिकली देखा जाए ग्लोबल लेवल पे और लोकल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का विकास, बंगाल में शासन और सुशासन होने का मतलब 12-13 से ज्यादा राज्य अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, अपने आप विकसित हो जाएंगे, उनके विकास की दर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, स्टेट जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मैं तो शुभेंदु सरकार को बोलता हूं, आप रोड कंस्ट्रक्शन ये सब छोड़ दीजिए, सेकेंडरी चीजें हैं। जी। केवल सुशासन आप वहां पे स्थापित कर दीजिए, कोई भी गैर कानूनी काम ना हो। बंगाल की प्रबुद्ध जनता बंगाल के साथ साथ भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना देगी। आपने देखा होगा कई जगह के टोल टैक्स जो अवैध थे उसको तोड़ ताड़ के जनता ने फेंक दिया, जनता अपने हाथ में झाड़ू लेकर के उतर आई थी। तो हम्म। मेरे कहने का मतलब अब जो समीकरण बदलेगा ना असली में, तो हम्म। समीकरण राजभवन और इन सब में नहीं बदलेगा, सरकारी दफ्तरों में नहीं। अब असली समीकरण तो गली में बदलेगा, गांव में बदलेगा, मोहल्ले में बदलेगा, हम्म। थानों में बदलेगा, सरकारी ऑफिसेज में समीकरण बदलेगा। हम्म। बाकी सरकार का जो समीकरण बदलना था वो जनता ने बदल दिया है, वो हम्म। बीजेपी नहीं बदलेगी। सरकारी तौर पे एमपी एमएलए ये सब जो चुनाव हुआ था वो जनता ने समीकरण बदल दिया। अब समीकरण सरकारी दफ्तरों में बदलेंगे, थाने में बदलेंगे, ग्राम पंचायत में बदलेंगे, गली और मोहल्ले में बदलेंगे।
और ये देखना रोचक होगा। रोज हजारों वीडियो आ रही है बंगाल से, कोई न कोई नया समाचार। एक समीकरण बदलने का बड़ा बढ़िया उदाहरण देता हूं। टीएमसी के राज में कांग्रेस के दफ्तर पे टीएमसी वालों ने कब्जा करके रखा था। जैसे ही चुनाव में बाजी पलटी, कांग्रेस के लोग जाकर के अपने दफ्तर को छुड़ाया। और ये अच्छी बात है। मैं बोलता हूं एक खुशहाल देश, खुशहाल लोकतंत्र में, न्यायप्रिय लोकतंत्र में कानूनी तौर पे अगर किसी का ऑफिस है तो उस ऑफिस पे किसी दूसरे को कब्जा नहीं करना चाहिए। तो ये समीकरण आपको बदलते हुए दिखाई देंगे, जो कि जरूरी है, अपरिहार्य है। समय की मांग है कि ये समीकरण में बदलाव हो। बिल्कुल। और अब सोशल मीडिया पर सभी लोग एक्टिव हैं और लगातार चर्चा हो रही है कि योगी मॉडल बन सकते हैं शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया पहले ये बोला जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में मैं बोलूंगा कि सोशल मीडिया समाज का दर्पण है। तुरंत प्रतिबिंब पूरी दुनिया को दिखने लगता है। कहीं कोई चीज हो रहा है तो सोशल मीडिया के थ्रू उसका प्रतिबिंब सरकार से लेके जनता तक पहुंच जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चुनौती है, मैं बोलता हूँ बीजेपी के लिए, हालांकि वो बड़े सक्षम है सरकार चलाने में, उन्होंने सिद्ध किया है। इधर योगी जी है, बाबा जी है, यूपी जैसे स्टेट को सुधार दिया, उधर हेमंत बिश्व शर्मा जी है, सेंटर में है। असंभव कामों को इन्होंने असंभव करके दिखाया है। तो दूसरी चीज, बंगाल में चुनौतियां वाकई में बहुत जबरदस्त है इन कंपैरिजन ऑफ एनी अदर स्टेट, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर लगा हुआ है। लेकिन देखिए, अभी कुछ माहौल ऐसा बनता है, जनता वहां बांग्लादेशियों को भगा रही है, बांग्लादेशी भागना शुरू कर दिए गए हैं। तो इन सब चुनौतियों को बहुत तेजी से पूरा करना ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है मेरा इस चीज़ को लेकर के, और लगातार जब पैनल पे डिस्कशन होता है तो बीजेपी ने गवर्नेंस से ज़्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग को प्राथमिकता दी है इस चुनाव में। आपको क्या लगता है, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, नहीं, बिल्कुल। मैसेज जो होता है, गवर्नेंस तो एग्जीक्यूशन है, और मैसेज होता है वो एग्जीक्यूशन के पहले पब्लिक से कम्युनिकेट करना कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे और हम कैसे करेंगे। अगर पब्लिक को वो चीजें पसंद आती हैं तभी वो किसी को वोट देता है या सरकार बदलती है। तो अपने पूरे गवर्नेंस का मॉडल जो है बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से बंगाल के चुनाव में रखा, और वो जो कम्युनिकेशन उन्होंने किया, जो मैसेज दिया, वो बंगाल की जनता को पसंद आया, और इसीलिए इतना बड़ा बदलाव है। अब ये चीजों को धरातल पे उतार के दिखाना, जो मॉडल उन्होंने कन्विंस किया, कम्युनिकेट किया बंगाल की जनता को, जो मैसेज दिया उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान, अब उसको धरातल पे उतारना है। और उतरता हुआ मैं देख रहा हूं, बांग्लादेशी भाग रहे हैं। जितने लोग आकर के वोट काउंटिंग के पहले दिन तक जितने लोग आकर के धमकियां देते थे, देखिए, आप बहुत बड़े नेता हैं, आप कहीं पे भी हो, आप शब्दों की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। वो सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। खबर आ रही है कि विदेश में जा रहे हैं। मैंने तो एक चीज ये देखा था कि महुआ मोइत्रा, मुझे पता नहीं सही है खबर क्या है, जहाज में जा रही है तो लोगों ने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये वही महुआ मोइत्रा है जो संसद में बोल रही थी, हु इज बिहाइंड महुआ, ट्रुथ इज बिहाइंड महुआ। Now I am asking, who is behind Mahua Moitra? Entire Bengal public is behind Mahua Moitra. बंगाल की पूरी जनता महुआ मोइत्रा के पीछे पड़ रही है। जी, आपको रोकना चाहूंगी इसी बीच। ये सीधी तस्वीरें शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री पद की। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप। आनुगत्य पोषण करिब, आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब। बिल्कुल।
और सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है मेरा इस चीज़ को लेकर के, और लगातार जब पैनल पे डिस्कशन होता है तो बीजेपी ने गवर्नेंस से ज़्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग को प्राथमिकता दी है इस चुनाव में। आपको क्या लगता है, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, नहीं, बिल्कुल मैसेज जो होता है, गवर्नेंस तो एग्जीक्यूशन है, और मैसेज होता है वो एग्जीक्यूशन के पहले पब्लिक से कम्युनिकेट करना कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे और हम कैसे करेंगे। अगर पब्लिक को वो चीजें पसंद आती हैं तभी वो किसी को वोट देता है या सरकार बदलती है। तो अपने पूरे गवर्नेंस का मॉडल जो है बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से बंगाल के चुनाव में रखा, और वो जो कम्युनिकेशन उन्होंने किया, जो मैसेज दिया, वो बंगाल की जनता को पसंद आया, और इसीलिए इतना बड़ा बदलाव है। अब ये चीजों को धरातल पे उतार के दिखाना, जो मॉडल उन्होंने कन्विंस किया, कम्युनिकेट किया बंगाल की जनता को, जो मैसेज दिया उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान, अब उसको धरातल पे उतारना है। और उतरता हुआ मैं देख रहा हूं, बांग्लादेशी भाग रहे हैं, जितने लोग आकर के वोट काउंटिंग के पहले दिन तक जितने लोग आकर के धमकियां देते थे। देखिए, आप बहुत बड़े नेता हैं, आप कहीं पे भी हो, आप शब्दों की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। वो सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। खबर आ रही है कि विदेश में जा रहे हैं। मैंने तो एक चीज ये देखा था कि महुआ मोइत्रा, मुझे पता नहीं सही है खबर क्या है, जहाज में जा रही है तो लोगों ने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये वही महुआ मोइत्रा है जो संसद में बोल रही थी, हु इज बिहाइंड महुआ, ट्रुथ इज बिहाइंड महुआ। Now I am asking, who is behind Mahua Moitra? Entire Bengal public is behind Mahua Moitra. बंगाल की पूरी जनता महुआ मोइत्रा के पीछे पड़ गई है। जी, आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच ये सीधी तस्वीरें शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री पद की। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप। आनुगत्य पोषण करिब, आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब, पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब। आमी शुभेंदु अधिकारी जी, तो दो स्तर के जो फौरी तौर पे फेरबदल होगा, जो चेंज होगा, वो मैंने बता दिया। तीसरे स्तर का जो होगा, जो बीजेपी का जो मतलब मेन एजेंडा होगा, देखिए बंगाल से लाखों इंडस्ट्रीज भाग चुकी है। आज बॉम्बे में दूसरी जगहों पे जो हेड ऑफिसेस बड़ी बड़ी कंपनियों के बने हैं वो कभी बंगाल में होते हैं। तो एक व्यापार के लिए एक इस तरीके का मसौदा तैयार करना, प्रोग्राम तैयार करना, ताकि जो छोटे से लेके बड़े तक बिजनेसमैन हैं उनका कॉन्फिडेंस लौटे। ये इतने जल्दी नहीं होता है, साल 2 साल में होने वाला नहीं है। लगातार सरकार बनी रहे, इस चीज को विश्वास दिलाना कि भाई हम आगे भी रहेंगे, तब जाकर के इंडस्ट्रीज वापस आती हैं। तो इस माहौल को बनाना एक बहुत लंबा वक्त लगता है इसको बनाने में, कि सिंगल विंडो स्कीम चलाएं, बिल्कुल भी उगाही बंद हो जाए, ब्याज मिनिमम ब्याज पे जो है व्यापारियों को जो है उनको ऋण मिले बैंकों से, ये सारी चीजें उनको डेवलप करनी पड़ेगी। ये 3 लेवल की जो स्ट्रेटजी है वो बीजेपी तुरंत शुरू करेगी, और महीने भर के भीतर एक के बाद एक आदेश आपको देखने मिलेंगे जो मैंने आपको बताया। तभी बीजेपी का जो विजन है, जो बीजेपी के जो वायदे हैं और बीजेपी के पुरोधाओं की, पुरखों की जो आकांक्षाएं हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो गए, गुरु गोलवलकर जी हो गए, और इन सब की जो है इच्छाएं, मनोकामनाएं तभी पूरी होंगी जब इस तरीके से बीजेपी वहां पे ग्राउंड जीरो पे चीजों को इंप्लीमेंट करेगी। अदरवाइज तो महज ये एक